Mary gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger. मरियम ने अपना पहलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। Luke 2 and verse 7. लूका अध्याय 2:7 कहता है, Mary gave birth to her firstborn, मरियम ने अपना पहलोठा पुत्र जनी, a son. एक पुत्र को जन्म दिया। Mary gave birth to a son exactly according to the prophetic guidance given to her. मरियम ने अपने पुत्र को बिल्कुल वैसे ही जन्मा जिस तरह से भविष्यवाणी में उसके बारे में बताया गया था। She gave birth to a son exactly as it was prophesied years before. और उसने अपने पुत्र को बिल्कुल वैसे ही जन्म दिया जैसे कई साल पहले उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। It was prophesied in Isaiah 9 that a virgin will bear a son. यशायाह अध्याय 9 में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो बच्चे को, बेटे को जन्म देगी। Something which is impossible. ऐसा जो कि पूरी तरह से असंभव था। When God brings a new birth in your life, an impossible thing made to happen in your life, it is beyond understanding. जब परमेश्वर आपके जीवन में आपको नया जीवन देते हैं, नया जन्म देते हैं, तो ये तो बिल्कुल नया जीवन शुरू होता है और ये समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। That is God. और वही तो परमेश्वर हैं। It happened exactly for this virgin Mary as God had determined. और जैसे परमेश्वर ने पहले से निश्चित करके रखा था, इस कुंवारी मरियम के साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ। As God had spoken. जैसे कि परमेश्वर ने कहा था। Romans 4:17 says, रोमियो 4:17 कहता है, He calls those things which are not there as if they are there. वो उन चीजों को जो है ही नहीं, उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे कि मानो वे हैं। My friend, whatever you do not have, God will call that blessing into being in your life. मेरे दोस्तों, आपके पास में जो नहीं है, परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में आने के लिए कहेंगे। This God ये परमेश्वर is with you. ये आपके साथ है। The one who made everything happen for Mary is with you. जिसने मरियम के लिए सब कुछ किया, वो परमेश्वर आपके साथ हैं। Mary could never have conceived in the natural means. मरियम तो स्वाभाविक रीति से कभी गर्भधारणा नहीं कर सकती थी। But when God spoke, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, His word created, His word birthed. तब उसके वचन ने सृष्टि की और उसके वचन ने जन्म लिया। Exactly as He said, a son was born. और बिल्कुल वैसे जैसे कि वो पुत्र जनेगी कहा गया, वैसे ही हुआ। What God says will happen in your life. परमेश्वर ने जो कहा है वो आपके जीवन में जरूर होगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। And this son was called Jesus, the Savior. और उसके पुत्र का नाम यीशु रखा गया, जो कि उद्धारक हैं। Yes, you will also have this new blessing in your life, Jesus, the Savior. हाँ, आपके जीवन में आप ये नई आशीष पाएंगे, जो कि यीशु उद्धारक हैं। He'll be birthed in you. वो आपके अंदर जन्म लेंगे। And He will forgive all your sins. और वो आपके सारे पापों को क्षमा करेंगे। He has done it for you. उसने ये आपके लिए किया है, So praise Him. इसलिए उसकी स्तुति करें। He is Jesus, the forgiver of sins. ये तो यीशु है जो पापों की क्षमा करने वाले हैं। He is birthed in you. वो आप में जन्म लेते हैं। Your sins are forgiven as you have given your life to Jesus. जैसे आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, आपके पाप क्षमा किए गए हैं। Mary gave herself to God for this blessing. मरियम ने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया इस आशीष के लिए। And Jesus the Savior was birthed in her. और उसमें यीशु जो उद्धारक है, उसने जन्म लिया। Give yourself to Jesus. अपने आप को यीशु को सौंप दीजिए। He'll forgive your sins. वो आपके पापों को क्षमा करेंगे। And the Savior Jesus will be birthed in you. और वो उद्धारक यीशु आप में जन्म लेंगे। And the Bible says again in Matthew 1:23. और बाइबल फिर से मत्ती अध्याय 1:23 में ये कहती है, She gave birth to Emmanuel. Emmanuel means God with us. उसने इम्मानुएल को जन्म दिया। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। God with you.
परमेश्वर आपके साथ will be birthed in you today. वो आज आपके अंदर जन्म लेंगे। And thirdly, और तीसरी बात, John 4:25, यूहन्ना 4:25, he was birthed as the anointed one, the Messiah. वो तो एक अभिषिक्त यानी मसीहा के रूप में जन्मे। Matthew 26:63, मत्ती अध्याय 26 वचन 63 कहता है, the high priest asked, are you the Messiah, the anointed one? और महायाजक ने उससे पूछा कि क्या तू वही मसीहा है जो अभिषिक्त है, ख्रिस्त है? Are you Christ, क्या तू मसीहा है the anointed one? जो अभिषिक्त है? Jesus said, yes. यीशु ने कहा हाँ, You will have the anointed one in you to enjoy the anointing of the Holy Spirit, anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए वो मसीहा आपके अंदर में होंगे। When that anointing comes upon you, और जब वो अभिषेक आपके ऊपर आता है, according to Isaiah 61 and verse 1, यशायाह अध्याय 61 वचन 1 के अनुसार, you will have the power to proclaim the good news, आपके पास सामर्थ होगी कि आप सुसमाचार की घोषणा करते चले जाएं। power to bind up the brokenhearted, आपके पास सामर्थ होगी कि टूटे दिल वालों को आप तसल्ली दें care for the poor, और कंगालों की देखभाल करें, proclaim freedom for the captives, और जो बंधुआई में पड़े हैं उन्हें आजादी की घोषणा करें, and release the prisoners who are in darkness. और जो अंधकार में पड़े हुए कैदी हैं उन्हें आजाद करें। You shall have the anointing of God. आपके पास परमेश्वर का ये अभिषेक होगा। As Mary conceived and brought forth the anointed one, और जैसे मरियम ने गर्भ धारणा की और उसने उस अभिषिक्त को जन्म दिया, the Savior, उस उद्धारक को, the Emmanuel, God with us always to answer our prayers. वो इम्मानुएल की परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। Jesus will be in you and with you also because you have given yourself to Jesus. यीशु आप में और आपके साथ में होगे क्योंकि आपने खुद को यीशु को सौंप दिया है। Father, पिता, I pronounce all these three blessings which are in you upon thy children. पिता, मैं इन तीनों आशीषों की घोषणा करता हूँ जो कि आप में हैं, तेरे आपकी संतानों पर इनकी घोषणा करता हूँ। Let them enjoy salvation and be free from sin. और प्रभु ये तो उद्धार का आनंद उठाने पाए और ये पाप से आजाद हो जाए। Let them enjoy all the blessings through their prayers as you are with them. और जैसे कि आप इनके साथ हैं, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये हर एक आशीष का आनंद उठाते चले जाएं। Let them enjoy your anointing and deliver those people in darkness in the world. और ये इस अभिषेक का आनंद उठाने पाए और इस संसार में जो लोग अंधकार में उन्हें छुटकारा देने पाए। Thank you for birthing yourself in them, Lord. अपने आप को आपने इनमें जन्माया है, इसलिए आपका धन्यवाद। Bless them इन्हें आशीष दीजिए in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friend, मेरे दोस्तों, if you are near a prayer tower, अगर आप प्रेयर टावर के पास रहते हैं, our prayer warriors will be visiting you this Christmas and praying in your home. हमारे प्रेयर वॉरियर्स जो हैं, प्रार्थना योद्धा इस क्रिसमस के समय आपसे मुलाकात करने आएंगे और आपके घर में प्रार्थना करेंगे। Receive them. उन्हें आप स्वीकार कीजिए You can also call them at your convenient time. और आप अपने सुलभ समय के अनुसार उन्हें बुला सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।